Welcome to English with Sahib Fayad. In this video, I'm gonna discuss apostrophes. इस वीडियो में apostrophes के हवाले से आपके जो confusions है वो clear किए जाएंगे कि apostrophes कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ सिर्फ apostrophe इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ apostrophes इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिर्फ नाउन के साथ इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अपोस्ट्रोफी, इस साइन को, दिस साइन, इस अलामत को अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। ये बात हमने यहाँ इंग्लिश में लिखी है, दिस साइन इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। ये जो अलामत है इसको अपोस्ट्रोफी कहा जाता है, और दोनों को जब एस साथ में हो जाए तो ये अपोस्ट्रोफीज कहलाता है। अपोस्ट्रोफी एस, इसका उर्दू में मतलब है का, के या की, लेकिन हम हर वीडियो में कहते होते हैं कि आपने ताहे तीहे चुका चुकी एक्सेट्रा ये रट्टे नहीं लगाने। कंसेप्ट आइडिया क्लियर करें कि आप उर्दू में जब का, के या की हम कहते हैं वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में का, के या की दो मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या तो ये मलकियत जाहिर करता है और या ताल्लुक को जाहिर करता है। का, के, की जब दो नाउन के दरमियान, दो नामों के दरमियान आता है तो या वो मलकियत को जाहिर करता है और या ताल्लुक को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अली का मोबाइल, अली का मोबाइल, किसका? अली का। ये मोबाइल का यहाँ पर मलकियत को जाहिर कर, किस चीज का? मोबाइल का। कि हु डज इट बिलोंग टू, किसका है? अली का है। अली का मोबाइल मतलब ये मोबाइल अली की मलकियत है। सना का घर, सनाज होम, सना का घर, सना का घर मतलब का यहाँ पर मलकियत को जाहिर करते कि ये घर किसका है? सना का है। तो ये का, के, की हम उर्दू में मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमने यही बात इंग्लिश में लिखी है कि apostrophe shows possession, मलकियत और relationship। मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करते हैं। possession means मलकियत और and relationship means ताल्लुक या रिश्ता। कहाँ पर ये ताल्लुक को जाहिर करता है और कहाँ पर मलकियत को जाहिर करता है। पर्सन टू पर्सन, जब दो इंसानों के नामों के दरमियान क्या आ जाए? अपोस्ट्रोफीस आ जाए, दो शख्स हो, पर्सन टू पर्सन, तो वहां पर ये रिलेशनशिप हो जाएगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि एक इंसान का दूसरे से हमेशा कोई ताल्लुक होता है, कोई रिश्ता होता है। ब्रदर, मदर, अंकल, फादर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, क्लास फेलो, सन, डॉटर, टीचर, कजन, नाइबर, ये सारे क्या है? ये रिलेशंस हैं। तो दो बंदों के दरमियान अपोस्ट्रोफीज, दो इंसानों के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। Whereas it shows possession, ये मलकियत को जाहिर करते हैं कहाँ पर? Where? Person to thing. Apostrophe shows possession, person to thing. Person to thing ये possession को जाहिर करता है। एक इंसान का चीज से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं होता, चीज इंसान की मलकियत होती है। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दिए, असलम का पेन, असलम का पेन, पेन चीज है, ये पेन असलम की मलकियत है। रेहान का किताब, किसका? रेहान का। ये किताब रेहान की मलकियत है। तो अपोस्ट्रोफी जब इंसान और चीज के नाम के दरमियान आ जाए तो वहां पर ये मलकियत को जाहिर करता है। सो अपोस्ट्रोफी shows possession और relationship. Person to person it shows relationship, whereas person to thing it shows possession. Person इंसान का चीज के साथ ये किसको जाहिर करता है? मलकियत को जाहिर करता है। अपोस्ट्रोफी इस इस्तेमाल कहाँ, कौन से नाउन के साथ इस्तेमाल होता है? राइट, अपोस्ट्रोफी इट इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, एक नाउन के साथ, अली, अहमद, असलम, रेहान, और कंपाउंड नाउन, दो नामों के साथ, अली एंड अहमद हाउस, अली एंड अहमद, अली और अहमद का घर, सना एंड आयशाज रूम, सना एंड आयशाज, दो नाउन कंपाउंड।
सना और आयशा का कमरा। इन irregular plural वो प्लूरल जो एस के साथ नहीं खत्म होते या IES के साथ, उनके साथ apostrophe। irregular plural जो SES या IES के साथ नहीं खत्म होते, जिस तरह children, child सिंगुलर है, इसका प्लूरल है children। men, इसका प्लूरल क्या है? men, irregular plural। women, इसका प्लूरल क्या है? women इसका प्लूरल है। तो ये irregular plural के साथ apostrophe इस्तेमाल हो। जबकि वो plurals, those plurals which end in s, they don't take apostrophes, they just take apostrophe। जो plural s के साथ खत्म होते, boys, जमा है ना boys, s के साथ, तो इसके साथ फिर हम दोबारा apostrophes नहीं लगा सकते, उसके साथ फिर हम सिर्फ apostrophe लगाएंगे। ये अभी हम इसमें डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, apostrophes मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करता है। एक आसान सा टॉपिक है। मेन पॉइंट ये है कि apostrophe सिर्फ नाम के साथ इस्तेमाल हो, नाउन के साथ, अली, अहमद, सारा, असलम, रेहान, सिर्फ नाम के साथ ये इस्तेमाल होता है, बस नाम के बाद इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, अली की गाड़ी, अली की, किसकी? अली की, अलीज कार, अली की गाड़ी। apostrophes पोजीशन को जाहिर, कार चीज है तो जब चीज के साथ इस्तेमाल हो तो ये पोजीशन को जाहिर करता है। अलीज कार, अली की गाड़ी, apostrophe से हम मलकियत को जाहिर करते हैं, किसकी? कार की। who does it belong to? किसकी? अली की। अलीज कार, it means अली की गाड़ी। सना का वालिद क्या है? रिलेशन है। यहाँ apostrophe रिलेशन को जाहिर करता है, किसके? सना के। और ये रिलेशन, उसका मतलब रेहान इज सना's father, रेहान सना का वालिद है। apostrophe यहाँ रिलेशन को जाहिर करते हैं, सना और रेहान की। क्या रिलेशन है दोनों के दरमियान? फादर का रिलेशन है। असलम का घर, असलम का क्या? हाउस, असलम का घर। असलम्स मोबाइल, असलम का मोबाइल। असलम्स पेन, असलम का पेन। असलम्स शॉप, असलम का दुकान। असलम्स बुक, असलम का बुक। apostrophe साथ में। शाहिद का कंप्यूटर, शाहिद्स कबीर, apostrophe। शाहिद का, शाहिद, ये apostrophe यहाँ पर क्या जाहिर करते हैं? मलकियत किस चीज की? इस हाउस की। किसका है? असलम। शाहिद्स कंप्यूटर, ये apostrophe जाहिर करता है मलकियत को, क्योंकि कंप्यूटर एक चीज है कि ये कंप्यूटर किसकी है? शाहिद की। तो apostrophes मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल देखी है। सना असलम की वाइफ है, टू बी वर्ब के साथ सादा जमा है। सना असलम की वाइफ है, किसकी? सना असलम की। यानी ये पहला बंदा जो आपने नाम लिया, ये इस दूसरे का क्या लगता है? सना इज असलम्स वाइफ, सना असलम की वाइफ है, असलम की। ये apostrophes रिलेशन जाहिर करता है। सना और असलम के दरमियान क्या रिलेशन है? वाइफ का रिलेशन। मतलब कि ये पहला बंदा इस दूसरे बंदे के साथ क्या रिलेशन है? वाइफ का रिलेशन। सना इज असलम्स wife, it means what is this first person to the second person, and the relation is this one. Wife is the relation between Sana and Aslam, means that Sana is Aslam's wife, Sana Aslam ki wife hai. Another example, मैं इशराक का भाई हूँ, मैं इशराक का, किसका? इशराक। I am इशराक's apostrophes, इशराक's brother. ये apostrophes relation को जाहिर करते हैं I, मेरे और इशराक के दरमियान के क्या relation है? ब्रदर का। मतलब कि ये पहला बंदा इस दूसरे बंदे का क्या लगता है? जो पहला नाम आपने लिया वो दूसरे का क्या है? आई एम, मैं हूँ, किसका? इशराक का भाई। अली का वालिद आ रहा है, अली का वालिद, किसका? अली का। अलीज फादर इज कमिंग, अलीज फादर। apostrophes यहाँ दो नाउन के बाद आता है, ये देखिए इशराक's brother, apostrophe इशराक's brother। अली का वालिद आ रहा है, ये वालिद किसका है? अली का है। रिलेशन को जाहिर करता है। I saw Shahid's cousin yesterday, मैंने शाहिद के कजन को देखा। किसका कजन? शाहिद का। ये apostrophe शाहिद्स नाम के साथ, शाहिद का कजन मैंने देखा। I saw सिंपल प्यार से उस वीडियो चैनल पर मौजूद है, राइट। बट रेहान कहाँ है? वो शायद बच्चों के कमरे में हो, वो शायद बच्चों के कमरे में हो। He might be
be यहाँ मेन वर्ब है, हमने मे और might में एक्सप्लेन किया हुआ है. He might be in children's, बच्चों के. ये irregular plural है. Irregular वो plural जो s is या s के साथ खत्म नहीं होते, right? Which have special plural form, जिनका special plural form होता है. Child singular, plural children. Children's room, बच्चों का कमरा. Who does this room belong to? To these children. मलकियत को, right? ये औरतों के shoes हैं. किसके? औरतों के. These are women's, irregular plural है. Women's, औरतों के shoes. These are women's shoes. ये औरतों के shoes है. Who do these shoes belong to? They belong to women. ये औरतों. These are women's shoes. ये औरतों के shoes हैं. मैं साजिद की मदर से मिला हूँ. मैं साजिद की मदर. किसकी मदर? साजिद. I have met Sajid's mother. I have met Sajid's mother. ये apostrophes relation को जाहिर करते हैं कि who does this mother belong to? किसकी? Sajid. What's the relation between Sajid and this person? She's Sajid's mother. ये साजिद की वालिदा है. So apostrophes मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करते हैं. जब दो इंसानों के दरमियान आ जाए तो क्या हो जाता है? रिलेशनशिप. और जब इंसान का चीज से तो फिर वहां पर पोजीशन को जाहिर करता है. हमने एक और बात शुरू में की कि वो नाम जो कि एस के साथ खत्म होते हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफीस नहीं लगाना, फिर उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगता है. फॉर एग्जांपल लड़कों का हाल, बॉयज प्लूरल है और खत्म एस के साथ होता है तो फिर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. बॉयज हाल, लड़कों का हाल, राइट. लेकिन अगर प्लूरल इरेगुलर हो, फॉर एग्जांपल मेन लिखा है ये इरेगुलर प्लूरल है, एस के साथ नहीं खत्म होता तो फिर हम अपोस्ट्रोफीस दोनों अपोस्ट्रोफी लगाएंगे इस पे. मेंस हॉल, मर्दों का हॉल. गर्ल्स प्लूरल है लेकिन रेगुलर प्लूरल है एस के साथ तो फिर अपोस्ट्रोफीस दोनों नहीं लगाने, सिर्फ अपोस्ट्रोफी. गर्ल्स ज्वेलरी, गर्ल्स की ज्वेलरी. So यहाँ those nouns which end in s or es, they don't take apostrophes, they only take apostrophe to show position or relationship. मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करने के लिए वो apostrophes दोनों साथ में नहीं लगेंगे, सिर्फ apostrophes लगेगा. उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया. इस तरह के कुछ एग्जांपल, बाकी आप प्रैक्टिसेस करेंगे. क्या करेंगे? प्रैक्टिसेस करेंगे. फॉर एग्जांपल सना का किताब लिविंग रूम में है. सनाज बुक is in the living room. Sana's book is in the living room. Ali की गाड़ी खराब हुई है. Ali की गाड़ी, किसकी अली? Ali's car has broken down. Ali's car has broken down. Right? Whose mobile is this? ये मोबाइल किसका है? It is Ali's mobile. ये अली का मोबाइल है. Right? Mahmood's mother has gone abroad. महमूद की वालिदा बाहर abroad चली गई है. So apostrophes may be used in any structure, past, present, future. आप इसको किसी भी structure में इस्तेमाल कर सकते हैं. उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. फिर भी अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें. थैंक्स अ लॉट.